हर हर महादेव। मैं हूं रीनू। आज सावन का पहला सोमवार है और इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। जहां सावन के महीने की शुरुआत यानी कि सोमवार से हो रही है, तो वहीं सावन का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। और इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि जिस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, उस साल भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं रायपुर, कवर्धा और गरियाबंद के शिव मंदिरों की, जहां शिव आराधना के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और इस खास मौके पर हमारे साथ रायपुर, कवर्धा, मुंगेली और गरियाबंद से 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो आपको इस समय की ताजा जानकारी देंगे। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां मंदिर प्रबंधन ने की हैं, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल पे एक बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है, बड़ी चुनौती भी हो जाती है कि भक्त दर्शन भी कर पाए और हर कोई स्वस्थ भी रहे। तो इस तरीके से आप ये जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं, हटकेश्वर महादेव की तस्वीरें हैं, कवर्धा से भी तस्वीरें हैं, जहां पर आप भोरम देव मंदिर की तस्वीर देख पा रहे हैं। काफी प्राचीन मंदिर है। गरियाबंद का भी मंदिर है, कुलेश्वर नाथ मंदिर, और साथ ही ये गरियाबंद की दूसरी तस्वीर है जहां पर भूतेश्वर नाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। और यहां पर कई सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि यहां पर दर्शन मात्र से ही आप कुछ ना करें, जलाभिषेक भी ना करें, दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस तरीके से ये 4 तस्वीरें सावन के पहले सोमवार की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सावन सोमवार की जो तारीख है वो भी आपको बता दें। पहला सोमवार 6 जुलाई यानी कि आज पड़ रहा है, चूंकि 5 सोमवार है, और दूसरा जो सोमवार है वो 13 जुलाई को पड़ेगा। और इसमें भी एक बहुत ही अहम संयोग बन रहा है। सावन का तीसरा सोमवार 20 जुलाई को होगा और इसके बाद अगला सोमवार जो चौथा सोमवार होगा वो 27 जुलाई को पड़ेगा, और जो 5वां आखिरी सोमवार होगा वो पड़ेगा आपका 3 अगस्त को। तो इस तरीके से, और इस बीच में 3 सोमवार ऐसे हैं जो कि काफी लाभ देने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बार जब 5 सोमवार जो पड़ रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है जब भी सावन के 5 सोमवार पड़ते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खास तौर पर जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो इस सावन सोमवार में व्रत करती हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। और खास तौर पर यह भी देखा जाता है कि इस पूजा के साथ साथ वो अपने अच्छे वर की कामना करती हैं। और कई सारी भी परंपराएं से जुड़ी हुई हैं। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे जानेंगे किस तरह की तैयारियां। देवव्रत, सावन का पहला सोमवार हर बार देखते थे बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग था और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं मंदिर प्रबंधन के सामने भी। तो कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और भक्तों की किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, शिव की आराधना का ये माह है और पावन माह सावन का है, और पूरी व्यवस्था जो है हर बार से काफी अलग देखने को मिल रही है। रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि हमेशा श्रद्धालुओं की कतारें लगी होती थी, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में मंदिर प्रबंधन को अतिरिक्त व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी पड़ी है। आपको बता दें कि मास्क के बिना एंट्री जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को नहीं दी जा रही है। पूजन की सामग्री भले ही श्रद्धालु अपने हाथ में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जलाभिषेक अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। और पूजन जो सामग्रियां हैं वो आपको बता दें कि अलग रखाई जा रही है। आप देख लीजिए कि पूरा ढेर यहाँ पर आपको दिखाई देगा पूजन सामग्रियों का। सीधे भगवान को जो है पूजन सामग्री चढ़ाने की मनाही है, जलाभिषेक की मनाही है। तो कई तरह की जो परेशानी है वो हालांकि श्रद्धालुओं को हो रही है, लेकिन बावजूद इसके सभी जो नियम कायदे हैं वो पालन किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो थर्मल स्कैनिंग भी जो है वो की जा रही है, टेम्परेचर नापा जा रहा है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तो हर बार से कुछ अलग है इस बार का सावन। और सावन सोमवार की जो व्यवस्थाएं हैं, तकरीबन 30 फीट की दूरी से ही भगवान के दर्शन जो है ये श्रद्धालुओं को कराए जाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और मंदिर के भीतर जो हम अगर प्रवेश करते हैं तो आप देखिए कि हर साल यहाँ पर कतारें लगी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक डिस्टेंस का पालन करना है श्रद्धालुओं को वो यहाँ पर करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का भी पालन करना है, मंदिर की प्राचीन मान्यताएं भी है, और इसलिए जो है श्रद्धालु यहाँ पर
पहुंचते हैं दर्शन के लिए। और ऐसे श्रद्धालु जो कि कोरोना काल की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर से दर्शन करा रहे हैं कि आखिर मंदिरों में किस तरह की व्यवस्था है और कैसे भगवान के दर्शन के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। गेट से तकरीबन 30 फीट की दूरी जो है वो रखी गई है ताकि किसी भी तरह से संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। भाव एक जैसे होने चाहिए, भले मंदिर के करीब जाके भगवान भोलेनाथ के करीब जाके दर्शन भले ना कर पाए, लेकिन भाव बिल्कुल वैसे ही है इन सभी श्रद्धालुओं के, क्योंकि इतनी दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्नान भी करवा सके, पूजा भी कर सके। संवाददाता मुंगेली से प्रशांत शर्मा और कवर्धा से मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास आते हैं। कवर्धा में कैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार ये भी खास है कि कोरोना काल भी है और इसके चलते और ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। मनीष जी बिल्कुल, ये जो तो चलिए मनीष से फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चूंकि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन हाँ, आपने जैसा कि तस्वीरों में देखा था कि पीछे काफी आवाज आ रही थी, यानी कि यहाँ पर ढोल मंजीरे भी बज रहे थे। सोशल डिस्टेंस के चलते पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। काफी प्राचीन मंदिर है कवर्धा में। और प्रशांत जुड़े हुए हैं मुंगेली से, उनका रुख करते हैं। प्रशांत, शिवालयों में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और मंदिर प्रबंधन की तरफ से खासतौर पर क्या व्यवस्थाएं हैं? सावन का पहला सोमवार है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहला सोमवार है और सावन के महीने का धार्मिक काफी महत्व रहता है और यह महीना पूजा पाठ जब तक का माना जाता है। और ऐसे में सावन सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि माना जाता है कि जितनी लोगों की जो भी समस्याएं, जो भी मनोकामनाएं हैं, भोलेनाथ की पूजा से वो जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। यही कारण है कि आज सावन के पहले सोमवार में भक्तों की भीड़ जो है शिव मंदिरों में उमड़ी है। हालांकि आमतौर में जिस तरह देखा जाता है, कोरोना संक्रमण के चलते आज वो भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के पूजा कर रहे हैं। इस समय हम लोरमी के शिव घाट स्थित शिव मंदिर में हैं, जहां लोग पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह स्वयंभू शिव ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है और यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएंगे किस तरह भगवान की पूजा करते हैं और कैसे मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है? ये हमारे लोरमी क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है और जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि 100 साल से भी पुराना मंदिर है और इसको सिद्धेश्वर महादेव, मनोकामना पूर्ण करने वाले महादेव के नाम से जाना जाता है। और एक प्रकार से रमणीक क्षेत्र भी है और इनके ही कृपा से लोरमी क्षेत्र आज इस भीषण बीमारी से दूर है। और आप देख रहे हैं कि इस समय जहां इस शिवालय में भारी भीड़ रहती, चाहे महिलाएं रहें कि पुरुष रहें कि बच्चे रहें, चूंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए लगभग सभी सोशल डिस्टेंस कर महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं। और खेती किसानी का समय है, हम यही चाहते हैं कि किसान और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे जवान बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अच्छे रहें। आज कई आयोजन भी होते हैं जो कैंसिल? बिल्कुल पहले आयोजन, आज से ही आयोजन चालू हो जाते थे। आपको अभी मंदिर की सिर्फ घंटी भी नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि वहां प्रतिबंध भी लगा हुआ है और जो टेप रिकॉर्ड और ऑडियो वीडियो चलते थे वो भी बंद है अभी। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, साथ ही साथ भगवान की पूजा अर्चना भी की जा सके। जी बिल्कुल। और साथ ही देवव्रत भगत की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। देवव्रत, जैसा कि आपने भी सुना होगा, खेती किसानी के भी लोग हैं जो कि दर्शन भी करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा फंसे हुए हैं। बारिश का भी सुहाना मौसम इस वक्त चल रहा है और मंदिर के बाहर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो दूर दूर से भी पहुंच रहे हैं देवव्रत। जी बिल्कुल, क्योंकि मंदिर की जो मान्यता है वो काफी है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को ये पर्व ऐसा होता है, सावन का महीना जो खींच लाता है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और यही लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हर बार से अलग कितना है इस बार जो दर्शन आप कर रहे हैं? दूरी है ये बार तो बहुत दूरी है, अभी भीड़ भी नहीं है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा जो पहले जैसा था। ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है? हाँ, पूरा पालन किया जा रहा है, सही है। बिल्कुल, क्योंकि जो भाव है श्रद्धालुओं का वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को खींच लाता है और यकीनन ये भी कहा जाएगा कि ये माह
बहुत ज्यादा पवित्र होता है और पवित्रता के साथ में यहाँ पर शिव भक्ति के लिए लोग पहुंचते हैं। और अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सावन का महीना कितना खास होता है आप लोग के लिए? उपवास रखते हैं? हाँ रखते हैं। कहाँ से आए हो आप? संतोषी नगर से। अभी जो क्या बदलाव देख रहे हो हर बार से इस बार? कोरोना की वजह से मास्क पहन के आना पड़ रहा है हमको, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ रहा है हमें। और सैनिटाइजर का जिस तरह से ये टनल एक तरह से बनाया गया है सैनिटाइजर के लिए, आप देखिए कि जो भी श्रद्धालु यहाँ से पहुंच रहे हैं उनको पहले खुद सैनिटाइज होकर के यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद मंदिर में एंट्री हो रही है। टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि आखिर जो संक्रमण अगर किसी को होता है तो वो लोगों तक के न पहुंचे। और इस तरह की पूरी व्यवस्था जो है ये मंदिर प्रबंधन द्वारा की गई है। और साथ ही साथ ये भी चीज देखी जा रही है कि इस बार मंदिर का जो एंट्री गेट है वो बदल गया है। पहले सामने की तरफ से लोगों की एंट्री होती थी और अभी जो है एंट्री में कुछ बदलाव हुआ है। मंदिर के पुजारी जो है उनसे हम जानते हैं किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इस बार देखने को मिल रही है। नई व्यवस्थाएं किस तरह से आप लोगों ने की है अभी? देखिए, नई व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल व्यवस्था ये किया गया है। एक व्यवस्था और होगा, यहाँ पे रूम सैनिटाइजर का व्यवस्था, यानी कि पूरी व्यवस्थाएं बिल्कुल देवव्रत। और सीधे मनीष का रुख करेंगे कवर्धा से जुड़े हुए। मनीष, कैसी व्यवस्थाएं? सावन का पहला सोमवार है आज। हाँ जी बिल्कुल, रेणु जो पूरे शिवालयों में है, सुबह से जो है बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। जो प्रमुख अगर जिले के हम मस्जिद मंदिरों की बात करें तो जिसमें पहला स्थान है भोरन देव शिव मंदिर है, जहाँ पे भक्त जो है सुबह से पहुंच गए। हालांकि इस बार उनको गर्भगृह तक प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। दूर से ही जो भक्त हैं वो दर्शन करेंगे, किसी तरह का अभिषेक नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके जो है दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जो जलेश्वर महादेव है कवर्धा का प्रसिद्ध स्वयंभू भोलेनाथ है, यहाँ पे भी जो है लोग बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं। शहर का प्रमुख जो पंचमुखी बुढ़ा महादेव के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ भी लोग सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं। हालांकि इस बार जो है भक्तों को नए नियमों का पालन करना पड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। कोरोना काल है लेकिन श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। जो नहीं जा पा रहे हैं वो घर में ही भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल